हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी और फार्मेसी के बारे में। राजस्थान में RUHS यूनिवर्सिटी ने पैरामेडिकल, फार्मेसी और फिजियोथेरेपी का एंट्रेंस एग्ज़ाम कंप्लीट करवा दिया। रिजल्ट भी जारी हो गया, आंसर की जारी हो गई, लेकिन अभी तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि आखिरकार काउंसलिंग शुरू कब होगी, तो मैं इस पर बात करने आया हूं। और साथ ही साथ राजस्थान में पैरामेडिकल की, फार्मेसी की और फिजियोथेरेपी की कट ऑफ क्या रहती है, सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए, और साथ ही साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाने ज़रूरी हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको सिलसिलेवार तरह से देना चाहता हूँ। फिर से सुन लीजिएगा। राजस्थान के अंदर पैरामेडिकल, फार्मेसी और फिजियोथेरेपी, इन तीनों की जानकारी मैं देने आया हूँ। देखिए बच्चों, राजस्थान के अंदर आपको पता होगा कि जो पैरामेडिकल कोर्स है, पैरामेडिकल, राजस्थान में दो प्रकार के पैरामेडिकल कोर्स होते हैं। एक तो पैरामेडिकल में होता है डिग्री और दूसरा होता है डिप्लोमा। जो पैरामेडिकल में डिग्री कोर्स है उसके लिए RUHS जो यूनिवर्सिटी है वो एग्ज़ाम लेती है और हम उसकी ही बात कर रहे हैं। राजस्थान में पैरामेडिकल डिग्री के 3 कोर्सेज है। एक तो आपका BMLT है, दूसरा आपका BRT है और तीसरा आपका BOPS है। ये 3 कोर्स है। अब इन तीनों कोर्सेज में एडमिशन के लिए बच्चों ने एग्ज़ाम भी दे दिए थे और उनका रिजल्ट आ गया। अब बात यह है कि इनकी काउंसलिंग कब शुरू होगी, पैरामेडिकल, फार्मेसी और फिजियोथेरेपी की। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, इनकी काउंसलिंग अगस्त के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगी। ठीक है, अगर अपन काउंसलिंग की बात करें तो आपकी काउंसलिंग 5 जुलाई से पहले पहले स्टार्ट हो जाएगी। सूचना तो फिलहाल यही निकल के आ रही है कि लगभग 5 जुलाई तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट। 5 जुलाई क्यों बता रहे हो गुरुजी, 5 अगस्त बताओ। अब सुनिएगा, तो 5 अगस्त से पहले पहले आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। ठीक है ना, 5 अगस्त से पहले पहले आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि काउंसलिंग के लेट करने का कोई बहुत बड़ा कारण अभी दिख नहीं रहा है। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पे बात यह है कि चलो पैरामेडिकल की अगर काउंसलिंग शुरू होती है 5 अगस्त तक, तो फिर कौन कौन काउंसलिंग करवा पाएगा पैरामेडिकल में। तो देखिए, काउंसलिंग हर एक स्टूडेंट करवा सकता है जिसने एग्ज़ाम दे रखा है। ठीक है, अगर किसी के 40 नंबर भी है, 30 भी है और 20 नंबर वाला भी काउंसलिंग करा सकता है। ठीक है, लेकिन देखो पैरामेडिकल की सीटें बहुत कम है, कॉलेज बहुत कम है, इसलिए पैरामेडिकल की कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है भाई। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, EWS, OBC, SC और ST, ठीक है ना, बहुत कम सीटें हैं, बहुत कम कॉलेज है। महज 5 ही कॉलेज है पैरामेडिकल के और 5 ही गवर्नमेंट है। एक प्राइवेट कॉलेज है लेकिन उसमें कोई खास सीट तो है नहीं। तो अब जो ये जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है, जहाँ तक मुझे लग रहा है दोस्तों, वो आपकी 55 प्लस ही रहेगी। 55 से कम नंबर वाले को जनरल कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेज मिलना नामुमकिन लग रहा है। इसी तरह से EWS के अंदर और OBC में जिनके 50 प्लस नंबर है उनको ही कॉलेज मिलेगा। ठीक है, वैसे तो मैं पहले आपको 60 तक भी बता रहा था, ठीक है ना, लेकिन कम से कम 55 से ऊपर होने ही चाहिए जनरल में। ठीक है, SC और ST की अगर अपन बात करें तो लगभग जिनके 45 से ऊपर नंबर होंगे उनके ही चांस है पैरामेडिकल में। ठीक है कि नहीं, बिल्कुल। तो ये पैरामेडिकल की बात हो गई। अब अपन बात कर रहे हैं फार्मेसी की। फार्मेसी में मेरे दोस्तों RUHS ने जो एग्ज़ाम लिया है वो 2 कोर्सेज के लिए लिया है। एक तो B फार्मा और दूसरा है डिप्लोमा फार्मा यानी D फार्मा। और एक बात बताऊं बच्चों आपको, यहाँ पर भी आपको कोर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी अलग अलग कोर्स की अलग अलग कट ऑफ रहती है। सबसे कम कट ऑफ रहेगी BOPS की। BOPS तो 50 नंबर पर भी जनरल वालों को मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं है।
हाँ, लेकिन बी ऑप्स बहुत ही कम बच्चे लेते हैं, ज़्यादातर बच्चों की चॉइस BMLT और BRT की होती है। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिएगा, अब बात कर रहे हैं बी फार्मा और डी फार्मा। यहाँ पर भी डिप्लोमा करने वाले बच्चे ज़्यादा हैं और डिग्री करने वाले बच्चों की संख्या थोड़ी कम होती है। तो इसलिए अगर इनकी मैं कट ऑफ की बात करूँ ना, तो यहाँ पर तो जितने फार्मेसी के कॉलेज और उनकी सीट है ना, लगभग सीट है 5000 और बच्चों ने एग्ज़ाम भी दिया है 5000 ने। तो इसका मतलब अगर किसी बच्चे के नंबर 10 भी आए हुए हैं या किसी के नंबर 20-15 भी आए हुए हैं तो भी उसे कॉलेज मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे तो सभी को कॉलेज मिलेगा। फार्मेसी में जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उन सभी को कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ मामला उल्टा है। यहाँ कॉलेज ज़्यादा, सीटें ज़्यादा है, बच्चे कम है। समझ रहे हो? अब इसके बाद में बात आती है बीपीटी की, फिजियोथेरेपी की। बीपीटी की एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, आपको पता ही है, बाकी सारी प्राइवेट है। और इसमें फार्मेसी में भी यही मामला है। फार्मेसी में भी एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, डी फार्मा की SMS कॉलेज। तो जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी कट ऑफ तो 65 से ऊपर ही जाएगी वैसे भी, ठीक है ना। बाकी तो बी की और डी दोनों की प्राइवेट कॉलेज हैं बहुत बड़ी संख्या में, ठीक है। अब बीपीटी की एक गवर्नमेंट कॉलेज है, जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी कट ऑफ तो भाई साहब 60 से ऊपर ही रहेगी, ठीक है। और बाकी जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो लगभग 40 या 45 नंबर तक भी मिल जाएंगे। अगर किसी के जनरल, OBC, EWS, SC, ST में 40 तक भी नंबर होंगे तो भी उसे फिजियोथेरेपी का कॉलेज आराम से मिल जाएगा। ओके भाई, अब सुनिएगा, अब इनका मेरे दोस्तों फीस वाला सिस्टम क्या रहता है वो भी बता दूं। एक बार आप पैरामेडिकल के कॉलेज देख लीजिए, मैं पहले कई बार बता चुका हूं, और पैरामेडिकल में फीस क्या लगती है वो भी देख लो। पैरामेडिकल के गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस है वो 21,000 रुपये, सॉरी पैरामेडिकल के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज में लड़के जो हैं OBC के, जनरल के, MBC और EWS के, उनके 21,000 रुपये पर ईयर। और मेरे दोस्तों SC ST के लड़के और बाकी जितनी भी कैटेगरी है उन सभी की लड़कियों की फीस जो है वो 10,500 रुपये पर ईयर लगेगी। पैरामेडिकल में प्राइवेट कॉलेज की फीस 60,000 रुपये पर ईयर लगेगी। अब बच्चों ये पैरामेडिकल के कॉलेज हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। पैरामेडिकल का पहला जो कॉलेज है उसका नाम SMS है, दूसरा कॉलेज RUHS है, तीसरा SN है। पैरामेडिकल का चौथा कॉलेज है बीकानेर का, और पैरामेडिकल का जो 5वां कॉलेज है वो है आपका अजमेर का। ये 5 कॉलेज है जिनमें पैरामेडिकल की सीटें हैं। फिर सुनिएगा, SMS कॉलेज जयपुर, RUHS कॉलेज जयपुर, SN कॉलेज जोधपुर, इसके बाद में SP कॉलेज बीकानेर, इसके बाद में JLN कॉलेज अजमेर। ये इनमें सीटें हैं बच्चों, आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये पूरा सिस्टम आपके सामने है। सीटें बहुत कम है, SMS में 30 सीट है टोटल पैरामेडिकल की, RUHS जयपुर में भी 30 और 30 60 और 80 सीटें हैं। SN कॉलेज जोधपुर में टोटल 60 सीट है बच्चों, और बीकानेर में केवल 20 सीट है, और अजमेर में 20 सीट है। एक प्राइवेट कॉलेज है आनंद इंस्टीट्यूट, उसमें 10 सीट है। तो सीटें बहुत ही कम है। अगर इन सभी को भी आप काउंट करते हैं तो ये 30 और 20 50, 50 और 60 110, 110 और 80 आपके मेरे दोस्तों 190, ठीक है, 200, 210 और ये आपके 230, 240 कॉलेज, 240 सीट है, ठीक है ना। ये मैं कह रहा हूँ कि इतनी कम सीटें हैं, सीटें बहुत ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों 240 है, अगर इस बार मान लो 10 सीटें और बढ़ जाती है तो 250 सीटें ही है महज पैरामेडिकल की पूरे राजस्थान में, RUHS के अंडर में। क्लियर है? बिल्कुल। तो ये तो बात हो गई पैरामेडिकल की। अब बच्चों देखिएगा, पैरामेडिकल की तो बात हो ही गई, अब फार्मेसी भी देख लो आप। फार्मेसी में तो बता दिया मैंने, कॉलेज ही कॉलेज है, ठीक है ना। और फार्मेसी में फीस कितनी लगेगी ये एक बार आप इंफॉर्मेशन बुकलेट में देख लीजिएगा, ठीक है ना। फीस एक बार मैं आपको दिखा दूं, ये आपकी फीस है,
देखो आप, बी फार्मा की फीस है 98,000 रुपये पर ईयर, मतलब 1 लाख रुपए। और डिप्लोमा फार्मेसी की फीस प्राइवेट की कितनी है? 63,000 रुपये पर ईयर, और गवर्नमेंट की है 15,000 रुपये। गवर्नमेंट का तो एक ही कॉलेज है डी फार्मा का, SMS। ठीक है, ये हो गई डी फार्मा की बात। अब अपन बात कर लेते हैं लास्ट में फिजियोथेरेपी की। ये लीजिएगा, फिजियोथेरेपी की इंफॉर्मेशन बुकलेट आपके सामने है बच्चों। ठीक है ना, रिजल्ट इन तीनों का आ चुका है, रैंक लिस्ट आ चुकी है बच्चों। केवल और केवल, मतलब रिजल्ट आ गया है, केवल और केवल काउंसलिंग होना बाकी है। काउंसलिंग के 3 राउंड होंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 5 अगस्त से पहले पहले काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, ठीक है ना, बिल्कुल। कागज अपने आपको क्या रखने हैं? तैयार। और आपके जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र हैं, ये सारे बने हुए होने चाहिए। ओबीसी और एमबीसी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर जुलाई 2022 के पहले का बना हुआ है तो नया बनवा लो, ठीक है ना। जुलाई 23 से जुलाई 22 के बीच का होना चाहिए, ज़्यादा पुराना है नया बना लो। ओबीसी और एमबीसी वाले बच्चे ध्यान दें। और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 2023-24 सेशन का होना चाहिए, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे 85,000 फीस है भाई फिजियोथेरेपी की, ठीक है। अब कंपलसरी डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट कंपलसरी है, आप एक बार फटाफट से देख लीजिए। पहला ही पहला है, आप जब फॉर्म भरवाए थे तो जो पेमेंट आपका कटा था फॉर्म भरवाते समय, वो स्लिप होनी चाहिए। 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, ओरिजिनल आईडी प्रूफ आधार है या चाहे कुछ और भी चलेगा। इसके बाद में बच्चों 4 आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। आपका डोमिसिल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। कोई हैंडीकैप्ड है तो दिव्यांगता, कोई ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और इसके अलावा आपका टीसी, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अगर 12वीं के बाद गैप है तो गैप सर्टिफिकेट। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास में बच्चों होने चाहिए, ठीक है कि नहीं है। मैं फिर बता देता हूं आपको, कास्ट सर्टिफिकेट विशेष रूप से ध्यान दें। आपका बच्चों जो कास्ट सर्टिफिकेट है, कौन सी कैटेगरी? ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले ध्यान दें। आपका जाति प्रमाण पत्र जुलाई 2022 से जुलाई 2023 के बीच बना हुआ होना चाहिए। अगर जुलाई 2022 के पहले का है, विशेषकर 22 जुलाई 22 से 23 जुलाई 23 के बीच बना हुआ होना चाहिए। अगर आपका जुलाई 2022 के पहले का बना हुआ है तो बच्चों अब आपको क्या नया ही बनाना पड़ेगा, और तो क्या करोगे। कायदा तो ये कहता है कि एग्जाम होने की जो डेट है ना, उससे पहले का 23 जुलाई, क्या आपका एग्जाम तो लगभग 16 जुलाई को हुआ था ना, तो 15 जुलाई, ठीक है ना बच्चों। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखें अगला पॉइंट। अगला पॉइंट ये है कि जो एससी और एसटी के बच्चे हैं उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो ओल्ड है तो भी चलेगा, उनका 2 साल पुराना 3 साल पुराना चलेगा। केवल एमबीसी और ओबीसी वाले जो बच्चे हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना, बिल्कुल। और इसके बाद में बच्चों ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे ध्यान दें। कौन से बच्चे? ईडब्ल्यूएस। जिनका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है ना, उनका ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो 2023-24 सेशन का होना चाहिए। अगर पिछले साल का ईडब्ल्यूएस बना हुआ है 22-23 वाला, तो आप नया बना लीजिए, समझ रहे हो, क्योंकि ये जरूरी चीजें हैं, इनके बिना आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। इसके अलावा दूसरे जो कागज हैं वो तो आपके पास होंगे ही, 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, टीसी, ठीक है ना, ये सारे कागज आपके पास है ही, 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट। इसके अलावा टीसी और सीसी, ठीक है ना, ये कागज आपके पास है ही। इसके अलावा आपके फोटो, ठीक है ना, और इसके अलावा बच्चों आपका माइग्रेशन आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा बच्चों आपने जो फॉर्म भरा था फार्मेसी पैरामेडिकल वाला वो होना चाहिए,
फार्मेसी पैरामेडिकल का जो एग्ज़ाम दिया था उसका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आपके 12th के बाद अगर कोई गैप है 1-2 साल का, तो उसका गैप सर्टिफिकेट 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर आपको बनाना पड़ेगा, वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। और बाकी अपन ने अभी कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर ही ली, डोमिसिल की बात कर ही ली, है ना। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ईडब्ल्यूएस की बात तो कर ही ली। ये कागज़ आपके पास होने चाहिए। तो ये पूरा मसला है बच्चों पैरामेडिकल, फार्मेसी और फिजियोथेरेपी का। एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है और काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। 5 अगस्त तक आपकी काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगी। कट ऑफ की मैंने बात कर ही ली है बच्चों, ठीक है ना। पैरामेडिकल के अंदर 5 गवर्नमेंट कॉलेज और 1 प्राइवेट कॉलेज है। फार्मेसी के अंदर 1 गवर्नमेंट कॉलेज और लगभग 150 प्राइवेट कॉलेज हैं। फिजियोथेरेपी में 1 गवर्नमेंट कॉलेज और 8 प्राइवेट कॉलेज है। फार्मेसी के अंदर सभी बच्चों को प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मेसी के डी फार्मा में ही 1 गवर्नमेंट कॉलेज है और वो उसी को मिलेगा जिसके नंबर 65 से ऊपर हैं। ओके। पैरामेडिकल में गवर्नमेंट की केवल 240 सीट है, तो पैरामेडिकल में गवर्नमेंट कॉलेज उसको मिलता है जिसके नंबर लगभग 50 के ऊपर होते हैं, 50 के ऊपर, सभी कैटेगरी में ओवरऑल मिला के। फिजियोथेरेपी में गवर्नमेंट कॉलेज उसे मिलता है जिसके 60 के ऊपर नंबर होते हैं। बाकी 40 नंबर तक फिजियोथेरेपी का प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है। बात समझ में आ गई। फिर भी आप काउंसलिंग के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9672721229। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। और अगर बच्चों वैसे तो जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होगा ना, तो काउंसलिंग के टाइम हम लोग आपको चॉइस फिलिंग में मदद करेंगे। आपको कौन सा कॉलेज भरना चाहिए, किस तरह से भरना चाहिए, टॉप पे कौन सा कॉलेज रखना है, नीचे कौन से कॉलेज रखने हैं, पूरा मैं मदद करूंगा आपको। आप टेंशन मत लीजिए। आप ये ना सोचिए कि हमें तो काउंसलिंग कराना ही नहीं आता, कैसे कराएंगे। मैं हूँ इसमें, मैं आपको पूरा हेल्प कर दूंगा, सपोर्ट कर दूंगा, है ना। तब तक आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी करिए। पहले डॉक्यूमेंट अगर कंप्लीट हुए नहीं, डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट रहेंगे तो फिर क्या ही कर पाएंगे अपन, समझ रहे हो। अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस वगैरह बने हुए नहीं तो बना लो। टीसी, मार्कशीट वगैरह स्कूल से नहीं लाए हो तो ले आओ, है ना, बिल्कुल। बाकी गैप सर्टिफिकेट वगैरह तो बाद में बनाने, अभी नहीं चाहिए, है ना, बिल्कुल। और इस नंबर पे आप जो भी काउंसलिंग के बारे में पूछना चाहते हो वो व्हाट्सएप के ऊपर आपको पूछना है। ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो ये सारी जानकारी है। और अगर कोई आपका साथी है बच्चों जो बीएससी नर्सिंग की, पैरामेडिकल की, फार्मेसी की, फिजियोथेरेपी की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, बहुत ही व्यवस्थित पढ़ना चाहता है, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, तो आप उनको विजय एजुकेशन ऐप से जुड़ने के लिए बोलिए। अपन विजय एजुकेशन ऐप पर पूरे साल भर व्यवस्थित तैयारी करवाते हैं, ठीक है। और वास्तव में इस बात को आप भी अग्री करेंगे कि पैरामेडिकल, फार्मेसी और फिजियोथेरेपी, इसका सिलेबस थोड़ा लेंदी है, क्योंकि इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों आता है और वो भी इंग्लिश मीडियम में आता है। इसके लिए बच्चे को 5-6 महीने तो तैयारी करना ही पड़ता है। तो आप सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि आप और भी जितने भी कैंडिडेट हैं उनको आप मोटिवेट करिएगा। अगर कोई वास्तव में तैयारी करना चाहता है तो आप उनको एक लाइन में आंसर दे देना कि भाई साहब 1 महीने या 2 महीने में तैयारी नहीं होगा, कम से कम 6-7 महीने पढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए उनको आप ज़रूर बोलिएगा, अगर आप किसी भी ऑनलाइन बैच में जुड़ना चाहते हैं तो एक बार विजय एजुकेशन को ज़रूर विजिट करें। विजय एजुकेशन के ऐप के अंदर 2024 के लिए हमने ऑनलाइन बैच शुरू किए हैं। 1 अगस्त से उन बैचों में क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ब्रह्मास्त्र बैच एक ऐसा बैच है जिसमें पैरामेडिकल, फार्मेसी और फिजियोथेरेपी की स्पेशल तैयारी हम लोग करवा रहे हैं। और बीएससी नर्सिंग के लिए राजस्थान के बच्चों के लिए जीत बैच है, ठीक है। तो कोई भी जुड़ना चाहता है तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं इस पे आप कॉल कर सकते हैं, ज़्यादा जानकारी पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो आप
जितने भी कैंडिडेट हैं, मैं फिर वही रिपीट करूंगा, आपकी काउंसलिंग 1 सप्ताह के अंदर शुरू हो जाएगी। तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। और आपके नंबर अगर अच्छे आए हैं तो बहुत बढ़िया बात, कुछ नंबर कम रह गए हैं तो दुखी नहीं होइएगा, हम पूरी तरह से गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे, ठीक है ना, मदद करेंगे और एक अच्छा कॉलेज दिलाने में, एक टॉप कॉलेज दिलाने में पूरी तरह से मदद करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।